रहीम। आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का जो मुकदमा था उसमें अभी मैं पेश हुआ हूँ और आज एक उनकी जो सेहत के बारे में ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट है वो अदालत के सामने रखी गई और ये उन मुकदमात में से एक है जो शहबाज शरीफ ने साइफ़र के ज़रिए आने के बाद पाकिस्तान की जो खिदमत की है वो सिर्फ़ एक ही है, अपने मुकदमात ख़त्म करना और इमरान खान के ऊपर मुकदमात बनाना। पूरे 75 साल में पिछले, मैं बताता हूँ केस में क्या हुआ, लेकिन मैं 2-3 बातें और करना चाहता हूँ। पूरे 75 साल में पाकिस्तान में आटे का इतना बड़ा बुरान कभी भी पैदा नहीं हुआ। ये ऐसा बुरान है जिसमें एक इंसान जो 7 बच्चों का बाप था, एक खातून का सुहाग था और अपने वालिदैन का वाहिद सहारा था, वो आटे की लाइन में लगे आटा उसको नहीं मिला, लेकिन उसको मौत मिल गई। बलूचिस्तान में खड़े होकर लोग कह रहे हैं कि या हमें मार दो या हमें आटा दो, इसलिए अगर हम ज़िंदा रहेंगे तो हमें रोटी खानी पड़ेगी। जो गंदम फिगर्स जो आ रहे हैं जहाँ इनकी हुकूमतें PDM की, वो पता लगता है कि हर घर में 2-3 बोरियां गंदम की पहुंच गई हैं। सब फ्रॉड हुआ है। जिस तरह सैलाब में फ्रॉड हुआ, किसी को कुछ नहीं मिला, इसी तरह आटे में भी फ्रॉड हो रहा है उनके साथ। और ये जो बुरान है, पाकिस्तान ने 2 जंगें लड़ी हैं, 1965 में और 1971 में। उस जंग के दौरान भी इतना बड़ा आटे का बुरान कभी नहीं पैदा हुआ था। जंग हालांकि खुद सबसे बड़ी ख़राबी होती है और सबसे बड़ी वजूहात पैदा करती है हर तरह के बुरान की। इसका सबब क्या है? इसका सबब बड़ा सादा है। पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जिस पे अंदरूनी मुल्क कोई एतबार नहीं करता। इन्होंने सारी इंडस्ट्री बिठा दी है, जो मिलें पैदा करती हैं खाद ताकि फसल बोई जाए, वो भी बंद हो रही हैं। गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें तो आप भूल जाएं। और आटा भी बाकायदा मिल के स्मगलिंग करवाई जा रही है। और सारी FIA और जो बैठे हुए हैं बॉर्डर के ऊपर FIA के लोग, वो बताएं कौम को, जवाब दें आटा किधर चला गया है। पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला मुल्क है। पंजाब कहते हैं कि फूड बास्केट ऑफ एशिया। तो किस तरीके से ये बहरान पैदा हुआ? तीसरी बात यह है कि बैरून मुल्क 46 लोगों को साथ लेके गया है और वहाँ जाके उन्होंने वादे क्या किए हैं? उन्होंने कहा कि $8 अरब के आप प्रोजेक्ट लगाएं, $8 अरब या $10 अरब हम आपको प्रोजेक्ट में देंगे। पैसा कोई नहीं मिला, इसलिए कि सारी दुनिया के सारी हुकूमतों को पता है, सारे इदारों को पता है कि ये पैसे चोरी करते हैं, चोरी करके बैरून मुल्क बेचते हैं। मैं आपके ज़रिए कौम के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। सवाल ये है कि अभी ये कह रहे थे कुछ महीने पहले कि हमें एक किस्त मिली है। जो IMF से किस्त मिली है, वो पैसे किधर गए? वो पैसे आटा क्यों नहीं दे सके लोगों को? अब जो शहबाज शरीफ का बयान सामने आया, वीडियो बयान, वो कहता है कि उसको पता नहीं है। ये पाकिस्तान जो इस्लामी भी है, जमहूरिया भी है, रिपब्लिक भी है, उसका जिसको साजिश के ज़रिए से बिठाया गया, वज़ीर आज़म कहता है कि एक बैरूनी एजेंसी है जो फाइनेंशियल एजेंसी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बैंक है, उसने कहाँ अंगूठे लगाए मुझे नहीं पता। कहता है उसने कहाँ हमसे क्या क्या लिखवा लिया ये भी नहीं पता। सारे इदारों को इन्होंने लंडे की सेल में फ़रोख्त कर दिया है। एयरपोर्ट इन्होंने लंडे की सेल में फ़रोख्त कर दिए हैं। और पाकिस्तान में फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो गस्टापो के तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये किसी के साथ कभी खड़े नहीं हुए। जब टाइम आया एहतसाब का तो ये सबसे पहले भागते हैं, सबसे पहले भागते आए हैं, अब भी भागेंगे। एक भागा हुआ है अभी तक। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के बारे में इस कदर नाउमीदी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में कभी नहीं थी। ये क्या हुआ कि $30 अरब सालाना से ज़्यादा देने वाले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पैसे नहीं भेज रहे? गैर नुमाइंदा हुकूमत से कौन मुज़ाकरात करेगा? ये दुम कटी हुकूमत है। इसके दांत नहीं है, इसके पंजे नहीं हैं।
اس کے منہ میں صرف آگ برسانے کا ایک ہنر یہ جانتے ہیں جو عمران خان کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ، اور عمران خان کو باقاعدہ ایک ادارے کے ساتھ مل کے جس کا کام الیکشن کرانا ہے، نائل کرنے کے لیے ایک سیریز قسط پوری چلائی جا رہی ہے کہ کسی جگہ وہ نائل ہو جائے گا۔ عمران خان کو -1 نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان پاکستان کے لوگوں کی آخری امید ہے، اس لیے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں۔ پاپولر ہے تو الیکشن میں آؤ، بھاگتے کیوں ہو؟ باقی الیکشن آپ چھوڑ دیں، اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے بھی یہ بھاگ گئے۔ ہمیں امید ہے کہ عدلیہ اسلام آباد میں ان شہریوں کو ان کا حق دینے کے لیے جلد فیصلہ کرے گی۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے مقدمے میں 31 جنوری کی تاریخ ہوئی ہے، وہ صحتیاب ہو کے انشاءاللہ ساری جگہ پہ خود پیش ہوں گے، اور ان کے خلاف جتنے بھی مقدمے بنے ہیں ان کی بنیاد صرف ایک ہے، توشہ خانہ۔ توشہ خانہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سارے لاؤ کس کس کے دور میں کتنے کتنے تحفے آئے اور کدھر گئے، کس نے پیسے دیے کس نے نہیں دیے، وہ سارے کے سارے غائب ہیں، اور جو قیمت لگی اس سے زیادہ پیسے لے کے جو دینے والا ہے اس کو چیریٹی کے لیے اور خرچ کیا چیریٹی میں، اس کو گھیرا ڈالا جا رہا ہے۔ اور وہ جو گھیرا ہے فی الحال وہ اس پہ نہیں پڑ رہا، وہ پاکستان کی معیشت پہ گھیرا پڑ گیا، پاکستان کے غریبوں پہ گھیرا پڑ گیا، پاکستان میں مہنگائی کا گھیرا پڑ گیا، پاکستان میں بے اطمینانی کا گھیرا پڑ گیا۔ اگر ہم نے بطور ریاست آگے چلنا ہے، بڑھنا ہے، پاکستان یہاں سے آگے اگلی فیز میں جائے، ترقی کی طرف واپس آئے، تو ہمیں الیکشن کرانا ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔